Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. Students, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक के चैप्टर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज को। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट एक्सरसाइज को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज को। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स, 2.1 एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है बी, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ वाले का है स्टूडेंट्स बी, 5 वाले का भी स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन है बी 2 सेकंड, 6 वाले का है स्टूडेंट्स ए, 7 का करेक्ट ऑप्शन है डी, स्टूडेंट्स 8 वाले का है सी एक्सेलरेशन, 9 वाले का राइट ऑप्शन ए है स्पीड और स्टूडेंट्स 10 वाले का जो आपके पास ग्राफ है वो है स्टूडेंट सी। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट बी को, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आइए स्टूडेंट्स, इनके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आपने दोनों की डेफिनेशन लिख के साथ एग्जांपल लिखनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ आंसर यहाँ से शेयर कर रही हूँ ताकि इजीली आपके पास नोट्स भी बन जाए, नोट्स की फॉर्म में आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन आ जाए और आप इजीली इसको याद कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने 5 एग्जांपल लिखनी है स्केलर एंड वेक्टर की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टेट हेड टू टेल रूल। इसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। इन दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है कि स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को, और स्टूडेंट्स स्पीड टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे स्पीड को। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2.5 करना है आपने। फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डज दिस इम्प्लाई दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो फॉल करेंगे फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट से? तो आपने ये सारा इसका आंसर कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास 2.6 क्वेश्चन है द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम रिटन इन स्केलर नोटेशन, हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 2.7 भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, गिव रीजन। क्वेश्चन 8 है इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें स्टूडेंट्स आप पहले कांस्टेंट वेलोसिटी लिखोगे, आप लिखोगे नो अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कैन नॉट हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट इसकी रीज़न लिखोगे कि इसकी रीज़न क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट लिखोगे कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट स्पीड को आप पूरे को एक्सप्लेन करोगे। येस, अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन वाइल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसकी भी कंप्लीट रीज़न लिखोगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसमें से जस्ट आपने याद करना है स्टूडेंट्स 2.1 और उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आपके साथ शेयर करती हूँ 2.6 को। स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन जस्ट आपने याद करने हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से। इनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स 2.2, 2.3 एंड 2.4, 2.5 ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हैं, आप इनको स्किप कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद करना है 2.6, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल फॉर दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो at any instant of time but its acceleration is not zero, if yes give an example of such a case। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मस्ट आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, एक्सप्लेन। जी स्टूडेंट्स, आपके पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है रिजल्टेंट वेक्टर से। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है स्टूडेंट्स, जो मैंने
हाईलाइट की हुई है, वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर टू गेट अ सिंगल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर, इज इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडिड। स्टूडेंट, जब आप सारे वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उसका जो सब वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका इफेक्ट, और जब आप तमाम वेक्टर्स को ऐड करते हो उन तमाम वेक्टर्स का इफेक्ट जो है वो सेम है। जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका सेम इफेक्ट है जब आप तमाम वेक्टर्स को कंबाइन करते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिखोगे रिजल्टेंट वेक्टर की। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें स्टूडेंट्स आप यहाँ से इसकी एग्जांपल लिखोगे, लेट अस 2 वेक्टर से लेके आप यहाँ तक लिखोगे। इस कॉल हेड टू टेल रूल, इसको आपने साथ ड्रा करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट आगे लिखोगे हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन के जब भी आपने वेक्टर्स को ऐड करना है स्टूडेंट्स आपने उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस बनानी है, और इस तरह से उनकी लाइंस आपने ड्रा करनी है कि जो स्टूडेंट्स पहली लाइन का जो हेड है वो कंसाइड करे दूसरी लाइन की टेल के साथ। अभी मैं आपको बना के समझाती हूँ कि हेड टू टेल रूल से आप किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हो। और स्टूडेंट, जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है उसको हमेशा आपने हेड को हेड से ज्वाइन करना है और टेल को टेल के साथ। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए जब भी आपने वेक्टर्स ड्रा करने हैं, देखिए आपने फर्स्ट लाइन ली ये टेल और ये इसका स्टूडेंट्स क्या है एरो हेड। स्टूडेंट्स, जो आपके पास वेक्टर की टेल है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है ये आपको क्या बताता है वेक्टर की डायरेक्शन। अब आपने फर्स्ट वेक्टर ड्रा किया जिसको आपने ए का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स, जब आप वेक्टर बी ड्रा करोगे तो आप इसकी टेल के साथ कंसाइड करोगे वेक्टर ए के हेड को, और नेक्स्ट आगे वेक्टर बी का क्या होगा एरो हेड। अब स्टूडेंट्स, जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है, फॉर एग्जांपल आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है स्टूडेंट्स, तो आप कैसे ड्रा करोगे, ये देखिए फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल और जो आपका लास्ट वेक्टर वेक्टर बी था उसका एरो हेड, यानी कि आपने टेल को टेल के साथ कंबाइन करना है और हेड को हेड के साथ जब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करोगे। और अगर आप सिंगल वेक्टर ड्रा कर रहे हो ए वेक्टर बी, और अगर आपने नेक्स्ट आगे वेक्टर सी भी ड्रा करना होता फिर आपने नेक्स्ट आगे इसकी टेल और नेक्स्ट आगे वेक्टर सी का हेड। लेकिन जब आपने रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है तो टेल को टेल से और हेड को हेड से, या आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप यूँ भी कह सकते हो कि जब आप रिजल्टेंट वेक्टर को बनाते हो तो आपने किस तरह से बनाना है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर की टेल टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और जो आप हमारे पास लास्ट वेक्टर था बी उसका क्या है हेड, हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अपनी बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लिख दोगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर रिजल्टेंट वेक्टर का, कि हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड या बाय ग्राफिकली। ये कंप्लीट आपने इसका आंसर लिखना है रिजल्टेंट वेक्टर से लेके हेड टू टेल रूल तक। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसकी स्टूडेंट्स आपने डिफरेंस लिखना है, रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन लिख दीजिएगा और साथ में एग्जांपल लिख दीजिएगा दोनों की। और स्टूडेंट्स, स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ से याद करना है और कितना कितना आपने इस डिफरेंस में लिखना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे रेस्ट की। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी रेस्ट। इसके बाद आप इसकी एग्जांपल लिखोगे यहाँ से लेके टू हिज सराउंडिंग्स तक। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप मोशन की डेफिनेशन लिखोगे और इसकी आप एग्जांपल लिखोगे। फॉर एग्जांपल अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन। ये स्टूडेंट्स आप किसकी एग्जाम्पल लिखोगे मोशन की। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लिखोगे स्पीड। स्पीड की आप डेफिनेशन लिखोगे द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड। इसके बाद स्टूडेंट्स आप स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसके बाद स्टूडेंट्स आप स्पीड का ऐसे यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद लास्ट में आप लिखोगे स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्टूडेंट्स आपने चारों चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग दोगे डेफिनेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट आगे हेडिंग दोगे फार्मूला, नेक्स्ट आप लिखोगे क्वांटिटी और इसके बाद आप लिखोगे एसआई यूनिट। ये स्टूडेंट्स आपने लाइन वाइज डिफरेंस में चारों चीज़ें लिखनी है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकोगे, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंस का। तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिख के ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि आपने पॉइंट्स के साथ जो है इसका डिफरेंस लिखना है। अब स्टूडेंट्स आते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी में भी स्टूडेंट्स आप सेम एज इट इज़ पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे, देन उसके बाद आप फार्मूला लिखोगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसके बाद आप लिखोगे ऐसे यूनिट वेलोसिटी का स्टूडेंट्स क्या है, इसका भी है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। और लास्ट में आप लिखोगे वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, आल्सो गिव एग्जांपल्स।
जी स्टूडेंट्स, ये आपकी टाइप्स ऑफ मोशन है। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया ट्रांसलेटरी मोशन को लीनियर मोशन में, रैंडम मोशन में एंड सर्कुलर मोशन में। जितना मैंने हाईलाइट किया है वो सारा आपने याद करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रोटेटरी मोशन, नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन है 2.4, व्हाट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जी स्टूडेंट्स, डिफरेंस आप इस बुक से करोगे क्योंकि इसमें पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लोगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद स्टूडेंट्स आप सेकंड पॉइंट लिखोगे इट कैन बी फाउंड बाय फार्मूला S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। बिल्कुल ऐसे ही आप डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ में स्टूडेंट्स एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान इन अ कार। ऑन रीचिंग मुल्तान उसने देखा कि स्पीडोमीटर में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 320 किलोमीटर। बस आप यहाँ तक लिखोगे डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, उसका डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट्स आप देखो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान अगर वो ले तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। और वो हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपको ग्राफ में शो हो रहा है। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट में आप लिख दोगे इट्स यूनिट इज मीटर। दोनों का स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों का यूनिट क्या है, मीटर। तो इस तरह से आप 5 पॉइंट्स में डिफरेंस लिखोगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। स्टूडेंट्स, हमारा अगला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग डायग्राम्स। आइए स्टूडेंट्स 2.5 के आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखोगे ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले आप लिखोगे ग्रेडियंट क्या है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ अ लाइन है। इसके बाद आप इस पूरे लॉन्ग को एक्सप्लेन करोगे। ये 7 ग्राफ आपने मस्ट ड्रा करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिख लोगे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इस टाइम में S2 माइनस S1 और टाइम को आप लिखोगे T2 माइनस T1। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने स्लोप को कैसे फाइंड करना है, दोनों डिस्टेंस को माइनस करना है, दोनों टाइम को माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा S/T। तो स्टूडेंट्स आप लिख लोगे ग्रेडियंट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स आप इसका कंप्लीट लॉन्ग यहाँ से लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक इसका आपने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब डिस्कस करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लिखोगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। जितना हाईलाइट किया है वो आपने पहले याद करना है। इसके बाद स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का फॉर्मूला है इसमें उसमें S2 माइनस S1 था, इसमें वेलोसिटी है तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, क्योंकि इसमें स्पीड बताया गया है। स्लोप आ जाएगी डेल्टा V ओवर T। डेल्टा V ओवर T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन द एवरेज एक्सेलरेशन। हैंस आप लिखोगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और लास्ट में आप ये लिख दोगे द स्लोप V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। जस्ट स्टूडेंट्स आपने इतना याद करना है और साथ आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से लिखना आप स्टार्ट करोगे द डिस्टेंस मूव से लेके स्पीड टाइम ग्राफ तक। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जितना मैंने मार्क किया है जस्ट आपने उतना ही याद करना है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग से लेके कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे द डिस्टेंस इज आल्सो से लेके। नेक्स्ट आप लिखोगे द डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। जितने स्टूडेंट्स मैंने मार्क किए हैं जहाँ से लेके जहाँ तक वहाँ तक कि आपने याद करना है। इसके बाद आप लिखोगे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, उसका आप फॉर्मूला लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये दोनों ग्राफ आपने साथ जो है वो ड्रा करने हैं। देन आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम 1/2 V मल्टीप्लाई बाय T। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे इफ़ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इट्स इक्वल टू द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 1/2 V मल्टीप्लाई T, यानी कि परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। तो लास्ट में स्टूडेंट्स आप लिख दोगे द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यही आपने प्रूव करना था कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जितना मैंने मार्क कराया है इतना आपने याद करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन द बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। पहले आप ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे स्टूडेंट्स। इसके बाद आप ये 4 पॉइंट्स लिखोगे। देन उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है फॉल फ्री एक्सेलरेशन से, फ्री फॉल एक्सेलरेशन से व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली।
यहाँ से लेके आपने लिखना है वैल्यू ऑफ जी 10 ms-2। इसके बाद आपने ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपने लिखने हैं और इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है अंडर द ग्रेविटी। उसमें आपने एक्सप्रेशन लिखा था, इसमें आप ए की जगह पे जी लिखोगे और स्टूडेंट्स आपका इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 की इसी तरह से कंप्लीट एक्सरसाइज के सोल्यूशन को। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।